श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप इस चैनल पर संत के वचनों को सुनते आ रहे हैं, उनके अनुभवों को सुनते आ रहे हैं, उनके सिद्ध वाणी को सुनते आ रहे हैं। जो महापुरुषों की वाणी होती है वो मंगल कारक होती है और जीवन में मंगल प्रदान करता है। इसलिए उस मंगलदायक कल्याणकारक पाठ को सुनना चाहिए। यदि आप सुनते हैं मन में शांति आएगी, सुकून आएगा, सुख समृद्धि आएगी। इसलिए प्रत्येक दिन परमाराध्य के प्रवचन को सुना करें। आपकी सेवा में विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल प्रस्तुत करते आ रहा है। पाठ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सत्संग सुधा वचनामृत भाग चतुर्थ से निर्गुण राम नाम को जिभ्या नहीं जानती, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, ध्यान योग ईश्वर भक्ति के लिए ऐसी चीज है जिस तरह शरीर के लिए प्राण है। प्राण नहीं तो शरीर जीवित नहीं रह सकता। ध्यान योग नहीं तो ईश्वर भक्ति में सार नहीं। ध्यान मन को एक ओर करने को कहते हैं। मन को एक ओर करने के लिए जप की भी आवश्यकता है। जितने भक्ति मार्गी संत हुए सभी जप बता गए हैं, लेकिन केवल जप ही करने कहते हैं सो नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कागभूषुंडी जी किस तरह ईश्वर का भजन करते थे उस तरह को बताया है। उसमें जप कहा है, ध्यान कहा है और मानस पूजा कहा है। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर कहा हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनही अनेक विहंगा। मतलब चौथी चीज है सो सत्संग है। जैसे हम लोग ईश्वरीय चर्चा करके, ईश्वर का गुणगान करके, ईश्वर की प्राप्ति की निस्बत में संतवाणी से ठीक ठीक निर्णय करके पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, यह बाहरी सत्संग है। यह भी भक्ति है। इसलिए भक्ति करने के वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण शरण शोक हारी। कहा है कि हे भगवान, हमको सत्संग दीजिए। संसार वाला दुख जो जीवों को है वह सत्संग से नाश हो जाता है। जो सत्संग की शरण में जाता है वह अपने को दुख से निवृत्त हुआ पाता है। यह सत्संग बाह्य सत्संग है। यह भी ईश्वर की भक्ति है। दूसरा जप यज्ञ है। भगवान कृष्ण ने भी जप को यज्ञ कहा है। फिर कहा है मानस पूजा। मानस पूजा कहते हैं कि मन से इष्ट के रूप को बनाकर मन उस पर लगाना मानस पूजा है। या बाहरी सामग्री को मन में बना कर इष्ट पर चढ़ाना भी मानस ध्यान ही है। मानस पूजा को मानस ध्यान कहें तो कोई हानि नहीं। मानस पूजा के बाद फिर ध्यान चाहिए। तीनों चारों काम करो तो ईश्वर की भक्ति है। इसके बाद और ध्यान है। वह ध्यान क्या है? भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा था कि मैं आपका ध्यान कैसे करूं? तो भगवान ने कहा मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का ध्यान करो और तब शून्य ध्यान करो। यही शून्य ध्यान सूक्ष्म बात है।
यही है पीपर तरुतर ध्यान सुधरई। शरीर का व मुखारविंद का ध्यान मानस ध्यान व मानस पूजा है। संपूर्ण शरीर के ध्यान में फैलाव अधिक है, उससे कम फैलाव है केवल मुखारविंद में। अधिक फैलाव से कम फैलाव में रखने का, उससे आगे शून्य का ध्यान और कम फैलाव होना चाहिए। इसी को प्रथम ही सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहिलावे, संत कबीर साहब ने कहा है। इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। चाहे शून्य ध्यान कहो चाहे बिंदु ध्यान कहो, मन से बनाना नहीं होता। देखने के ढंग से दृष्टि को रखो, आप उदय होगा। जैसे कागज पर कलम की नोक रखी गई, वही एक चिन्ह हो गया, उसी को लोग बिंदु कहते हैं। संत पलटू साहब ने कहा है, काजर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही। इसका तरीका है, इसकी युक्ति है। युक्ति से दृष्टि को रखो, चित्त को इधर उधर मत करो, ताकने का ढब चाहिए। यही गुरु से सीखा जाता है। यही एक विद्या है जो सारी शक्तियों को प्राप्त करा देने वाली विद्या है। ईश्वर से मिलने का ज्ञान यही विद्या देती है। ईश्वर मिलन पथ में जो अनुभूति होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एवं प्रकार से उसमें साधक मन से कुछ बनाता नहीं है। यहाँ मानस ध्यान का दखल नहीं, इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। इसके लिए अंदाजी बात नहीं हो सकता है। गुरु से जानो। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरत लाए जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा की अनुभूति होने लगती है। संतों ने इस तरह कहकर भी और पोथी में लिखकर भी विदित कर दिया है। यही वह स्थान है जहाँ से कोई आगे बढ़ता है। मेरे ख्याल से जो भक्त लोग चंदन लगाते हैं वे एक टीका भी लगाते हैं। यही टीका बिंदु का प्रतीक है। मैं कहूँगा शालिग्राम भी इसी का प्रतीक है। यह ईश्वर का सूक्ष्म रूप है। ईश्वर का रूप क्यों कहा जाए? जो सत्संग करते हैं वे जानने लगते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, वसत इति वासना धूप दीजे। गोस्वामी तुलसीदास जी। बिंदु भी वह व्यापक है, इसीलिए वह उसका रूप है। शालिग्राम में व्यापक है, इसीलिए वह भी उसका रूप है। इसीलिए साधक लोग टीका लगाते हैं। मन को एक ओर करते करते सूक्ष्माति सूक्ष्म दशा में ले आना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप क्या हो सकता है? बिंदु वह हो सकता है जिसमें स्थान है, परिमाण नहीं है। यह अंदाज से बन नहीं सकता। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्मृदि संस्थितम। तेजो बिंदु उपनिषद अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। जिसका मन खूब समेट में आ गया, उनकी दृष्टि स्थिर हो गई। तब जो बिंदु उदय होता है, अभ्यासी उसको देखता है कि ज्योतिर्मय बिंदु है। अथवा तुलसी साहब का गगन द्वार दिसे एक तारा, तारक लोक में पहुंच जाता है। देखो तो ऐसा लगे कि फिर देखूं। देखने में जैसा अच्छा लगता है, मन में बड़ी शांति आती है। यह तो आरंभ की बात है। यह तो प्रथम अव्यक्त रहता है, करते करते व्यक्त होता है, गोचर होता है। अगर अपना ठहराव ठीक रखा हो तो परमात्मा के नाना प्रकार के ज्योति रूप का दर्शन होता है। साधक प्रत्यक्ष तरह से देखता है।
जिसको इसकी अनुभूति होती है उसकी योग शक्ति बढ़ती है, यहाँ तक कि अष्ट सिद्धियाँ का ज्ञान होता जाता है। अष्ट सिद्धि की शक्ति थोड़ी थोड़ी मिलती जाती है। जो बिंदु ध्यान करेगा उसको अवश्य होगा। गुरु के बताए अनुकूल जो कोशिश करता है तो दर्शन होता जाता है, शक्ति आती जाती है। सिमटाव होने का फल ऊर्ध्वगति होती है। जैसे जैसे ऊर्ध्वगति होती है वैसे वैसे परमात्मा की विविध ज्योतियों को देखता है और लाभ प्राप्त करता है। कहने के लिए तुरंत हो जाता है, लेकिन करने में समय लगता है, मेहनत लगती है। जो उकताता है वह असमर्थ होता है, करने को जाता है ध्यान और हो जाती है दूसरी बात ही, जिसको गुनावन कहते हैं। यह इसलिए होता है कि वह प्रत्याहार ठीक से नहीं करता है, प्रत्याहार में सचेत नहीं है। जहाँ जहाँ मन भागे वहाँ वहाँ से समेट समेट कर लाओ। जितनी बार मन पिछड़े उतनी बार मन को घेर घेर कर लाओ। जहाँ गुरु ने बताया है जो बहुत प्रत्याहार करेगा उसको अवश्य धारणा होगी, कुछ काल ठहराव होगा, उसी ठहराव में शांति की अनुभूति होगी। दृष्टि का काम है देखने का, और गुरुओं का आदेश है कि प्रत्याहार में खूब लगे रहो। प्रत्याहार से हारो मत, शून्य महल में दिए न बारी ले, आशा से मत डोल रे। संत कबीर साहब वे तो खूब अभ्यास किए हुए थे। ज्योति जगेगी, प्रकाश होगा, इस आशा से डोलो मत, ईश्वर की भक्ति ऐसी करो। यह कहना सरल है, सत्संग ईश्वर भजन की ओर झुकाता है। सत्संग भजन करने में तत्पर करता है। सत्संग भजन करने में कहता है कि हारो मत, करते रहो। आप देखते हैं कि बादल लगता है, बिजली चमकती है, बिजली की चमक हो जाने पर बादल से आवाज़ भी आती है। इसी तरह साधक जब अंत साधन करता है तो पहले ही उनका ठनकता नहीं है, पहले ही ठनकता नहीं है। पहले ज्योति चमकती है तब ठनका ठनकता है। इसीलिए जब तक ज्योति उदय नहीं हो तब तक नादानुसंधान करने की इजाज़त संतों की नहीं है। पहले देखो फिर सुनो, अगर नहीं देखो तो जो सुनोगे ठीक नहीं सुनोगे। कुछ लोग निर्गुण नाम भजन को जो नहीं जानते हैं वे कहते हैं कि शरीर में वायु परिभ्रमण होता है, रक्त का संचार होता है, उनकी सब आवाज़ें हैं, सुनकर क्या होगा। मुझे एक वृद्ध सन्यासी ने कहा था, मैंने कहा महाराज जी नाद उपासना इस तरह नहीं होती है। उन्होंने कहा तब कैसे होती है जी। मैंने कहा महाराज पहले एक बिंदुता का साधन करना होगा, इससे मन सूक्ष्म में प्रवेश कर जाएगा। मन जब सूक्ष्मता में प्रवेश करेगा तब वह स्थूल ध्वनियों को नहीं सुनेगा, सूक्ष्म नादों को सुनेगा। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। लोग कहते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूँ अखंडनीय है, लेकिन जो वे कहते हैं खंडनीय हो जाता है। चौथी अवस्था में रहकर भजन करो, इसमें जो बढ़ते बढ़ते अधिक बढ़ जाता है वह उस अखंड नाद को सुनता है। उसके नीचे का जो नाद है वह भी कारण होता है उसको आगे बढ़ने का। जानना चाहिए शब्द में आकर्षण होता है, जिधर से शब्द आता है खींचते खींचते उस ओर पहुंचता है। कुत्ता भी पुकार सुनकर निकट आता है। यह सुरत शब्द योग में गुण है। इसमें यह ज्ञान है कि शब्द कहाँ से आया। लोग कहते हैं वह आकाश से आया, मैं कहता हूँ वह भी माइक शब्द ही है। पंच भौतिक शरीर में रहकर जो सुनते हो वह अंदर की अनहद ध्वनि नहीं है। आज्ञा चक्र में अपने को स्थिर करने पर वह ऊपर की ध्वनि सुन पड़ती है। बिना कंपन के कुछ बन नहीं सकता। शब्द कंप में है और कंप शब्द में होता है। आदि कंप समझिए तो उसी को परा प्रकृति कहते हैं।
उस पद को सच्चिदानंद कहना चाहिए। वह जड़ विहीन है, जड़ विहीन होने के कारण उसको कैवल्य परम पद कहते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, आदि कंप की ध्वनि आदि नाद है, उसको ब्रह्मनाद कहते हैं। अक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म कहते हैं, इसी को निर्गुण शब्द कहते हैं। निर्गुण शब्द ब्रह्म कहते हैं, इसके ऊपर परमात्मा का स्वरूप है। वह सत शब्द है, चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी होखे ने पीड़ा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। संत दरिया साहब बिहार आरा जिले के रहने वाले ने कहा, संत कबीर साहब ने कहा, यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाई, बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय, शब्द गयो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। इसके लिए पहले सगुण ध्वनियों का अभ्यास साधु लोग करते हैं। जो एक प्रकार का शब्द सुना गया उसके खिंचाव से ऊपर पहुंचा, फिर उसके केंद्र पर पहुँचे, फिर उसके केंद्र पर दूसरे मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द से दूसरे शब्द को पकड़ता है, शब्द ही शब्द को पकड़ाने वाला हुआ, गोया शब्द ही शब्द का गुरु हुआ। साधन करने से यह आप मालूम होता है, कहने से सुनने से विश्वास होगा। श्रद्धा युक्त होकर साधन कीजिए, यही है दीक्षा। लेकिन बिना शिक्षा के दीक्षा नहीं। ईश्वर भक्ति में यह शिक्षा बहुत काम करने वाली है। ऐसी कोई धारा नहीं जिसके सहारे ईश्वर तक पहुँचा जाए। ईश्वर का यह निर्गुण नाम है। बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। जितने वेद मंत्र हैं सबका यह प्राण है। राम नाम सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण राम नाम को जिह्वा से जपते हो, निर्गुण राम नाम को जिह्वा नहीं जानती। नाम भजन की बड़ी महिमा है। सगुण राम नाम को जपो और निर्गुण नाम को भी जानो। ऐसा जानो कि कभी विश्वास से डिगो नहीं। हम लोग इसीलिए जो परिश्रम होना चाहिए करते हैं, दूसरों से भी कहते हैं कि कीजिए, यह बड़ा पवित्र काम है। जैसे ईश्वर पवित्र है वैसे उनका यह काम भी पवित्र है। मन की मलिनता को दूर करो। मलिनता को दूर करने के लिए झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशा नहीं करो और न पियो, व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य मांस का भोजन भी छोड़ो। जो मत्स्य मांस खाते हैं उनका मन हिंसा में कुछ न कुछ अवश्य रहता है। मनुस्मृति में अष्टघातक कहाँ है? अनुमंता विशेषिता, निहंता क्रय विक्रयी, संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्च के चेती घातका। अर्थात पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला। 2 शस्त्र से मांस काटने वाला। 3 मारने वाला। 4 बेचने वाला। 5 मोल लेने वाला। 6 मांस को पकाने वाला। 7 परोसने के लिए लाने वाला। 8 खाने वाला। ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते। इन 5 पापों से बच जाते हो तो तुम्हारे पास पाप नहीं आने पाएंगे। और देश में लोग ऐसे ही बेसी हो जाए तो दुष्ट कर्म हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। बड़ा संतोष वाला लोग सब होगा। जो कोई कहते हैं कि संत लोग कहते हैं कि ईश्वर भजो, ईश्वर भजो, अब पेट का धंधा कुछ बताते नहीं। माता अपना स्तन बच्चे के मुंह में डालती है, लेकिन चूसने के लिए कौन बताता है? पेट का धंधा तो आप ही सब कोई करते हैं। कमाई करो,
उसकी मनाही नहीं है। संत लोग देश की मर्यादा के लिए देशवासी निर्भर हो गए, ऐसा ज्ञान बताते हैं। देश के लिए संत अस्त्र शस्त्र भी उठाए मौका पड़ने पर, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने किया। फिर भी देखो कैसी दया। युद्ध के मैदान में गिरे हुए सिपाहियों को पानी पिलाने के लिए एक सिख को नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह पानी पिलाने वाला दुश्मनों के गिरे हुए सिपाहियों को भी पानी पिलाता है। यह शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गई। उन्होंने उस पानी पिलाने वाले से पूछा, क्यों, तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाता है? उसने कहा, हाँ महाराज, जो गिर गया वह दुश्मन कहाँ रहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहुत खुश हुए और कहा, तुम बहुत अच्छा करते हो। ऐसा कौन योद्धा होता है? ऐसा नहीं कि संत लोग आलसी बनने के लिए कहते। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सेल्फ सपोर्टर, स्वावलंबी बनो। जो सेल्फ सपोर्टर नहीं बनता वह भजन नहीं कर सकता। उपार्जन करो, खाओ, दुष्ट कर्म नहीं करो। जो स्वावलंबी होगा पापों से बचेगा, दुष्ट कर्म से बचेगा। कितना कल्याण देश में होगा। धन कमाने के लिए दुष्ट कर्म करके भी कमा सकते हो, लेकिन ईश्वर की भक्ति में दुष्ट कर्म करने से आगे नहीं बढ़ सकते। जिसको संतमत कहते हैं, संसार में लाभ पहुंचाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। केवल भारत को नहीं, संपूर्ण संसार में कुशल होगा, राष्ट्र को ठगेगा नहीं। इसलिए भक्ति सब कोई करो, भक्त सब बनो। अपने संगी साथी को भी भक्त बनाओ। जो भजन अपेक्षित हो उसको करो। भजन नहीं करते हो, केवल वचन कहते हो, तो उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उपार्जन करो, भजन करो, सत्संग करो, इससे कल्याण होगा। संतों के ऐसे विचार को जो कोई आलसी कहे वह उत्तम विचार नहीं रखता है, वह सत्संग से मैत्री नहीं करता है। मैंने मुलायम शब्दों में यह बात कही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन राजेंद्र नगर पटना में दिनांक 23 मार्च 1975 ईस्वी के रात्रि में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने सत्संग सुधा वचनामृत भाग चतुर्थ का संपूर्ण पाठ सुना। इस पुस्तक में जो भी प्रवचन प्रकाशित हुआ था चौथे भाग में, सब प्रवचनों को मैंने पढ़ करके विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर डाल दिया है। आप इसे ढूंढेंगे तो चौथे भाग तक आपको प्रवचन इस चैनल पर मिलेगा, और इसे ढूंढ करके खोज करके सुनें, लोगों को भी सुनावें। अब आगे प्रवचन का कार्य प्रारंभ तो रहेगा, लेकिन चौथा भाग के बाद जो भी प्रवचन उपलब्ध होगा वो आपकी सेवा में लाऊंगा। आप सुनते रहें, लाभ लेते रहें। यह मंगल पाठ है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।